किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेहूं के आटे की बहुत ही हेल्दी रेसिपी। अगर आपका समोसे कचौरी कुछ भी खाने का मन हो तो आप ये बना करके खा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। समोसा कचौरी तो मैदे के बनते हैं और ये गेहूं के आटे से बनाए गए हैं और इनके अंदर वेजीज भी पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और अगर आपका कुछ अलग सा खाने का मन है तो भी आप इन्हें बना करके खा सकते हैं। ये इतने क्रिस्पी और चटपटे बनते हैं कि ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो आइए बनाते हैं गेहूं के आटे और वेजीज का नाश्ता। सबसे पहले तो हम नाश्ते के लिए एक डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, 1 चम्मच सूजी लेंगे। सूजी से क्रिस्पीनेस आएगी। आटे के हिसाब से हमें नमक ले लेना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हमें आटे का एक डो तैयार कर लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और जिस तरह से हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरह से ही हमें डो तैयार कर लेना है, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा पतला। हमें बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं वैसा ही डो तैयार कर लेना है। हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इतने यह रेस्ट कर रहा है, इतने हम नाश्ते की फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है। इसको मैंने छीलकर पानी में डाल दिया है जिससे यह काला ना पड़े। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को मैंने पानी में कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम 2-3 बार पानी में वॉश कर लेंगे जिससे इनका स्टार्च निकल जाएगा। आलू को मैंने 2-3 बार पानी में धो लिया है। इसका सारा स्टार्च निकल चुका है। देखिए पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसे मैं निचोड़ करके दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। हमें इसको खूब अच्छे से निचोड़ लेना है जिससे कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ना रहे। इस बाउल में जो मैंने आटे का डो लगाया था वो मैंने छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आलू के अंदर मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसको डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। 1 गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसको भी इसमें डालेंगे। और ये मैंने आधी शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया था, उसको भी इसमें डालेंगे। आप सब्जियां अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजी पसंद है आप वह इसके अंदर डाल सकते हैं। आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्पाइसी आप अपने टेस्ट के। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला आप पर ना हो तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हमें वेजीज के हिसाब से डालना है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे नमक हमेशा लास्ट में डालिएगा, नहीं तो सब्जियां जो है पानी जल्दी छोड़ देंगी। सारा मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसे हम एक साइड रख के डो को ले लेते हैं, क्योंकि डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम डो में से एक बड़ा सा पेड़ा निकाल लेंगे। हमें इसको रोटी से ज़्यादा बड़ा निकाल लेना है और इसको हम बिल्कुल रोटी की तरह से गोल कर लेंगे। अब हम इसे सूखे आटे में डस्ट करके इसको हम बेल लेते हैं। ये हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना। जैसे हम रोटी को बेलते हैं उसी तरह से हमें इसका साइज रखना है और हमें ये चारों तरफ से एक साथ बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलना।
ये लीजिए, हमने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। देखिए बिल्कुल रोटी के जैसा बनके तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम जो हमने फिलिंग को तैयार करा था उसको लगाएंगे। हमें फिलिंग को सब जगह एक सार ही लगा लेना है। बस हमें थोड़ा सा किनारों को छोड़ देना है। फिलिंग को मैंने चारों तरफ एक सार स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे यह नीचे थोड़ा सा सेट हो जाए। हमें इसे हल्के हल्के हाथों से दबाना है। अब हम इसे इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथों से इसे रोल करते जाएंगे। यह बहुत आराम से रोल हो जाता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए कितने आराम से रोल हो रहा है। बस इसको थोड़ा टाइट ही रोल करना है, इसको खुला नहीं छोड़ना। अब इसको यहाँ से इस तरह से दबा करके चिपका देना है। और इसकी ये साइडें भी लॉक कर देनी है जिससे ये खुले ना। आटा बहुत आराम से चिपक जाता है, यह आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। देखिए मैंने इसको सारा इस तरह से लॉक कर दिया है। इसी तरह से मैं इधर की साइड से भी इसको लॉक कर देती हूँ। ये लीजिए, हमारा रोल बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से रोल आउट कर देंगे जिससे कि सारी फिलिंग चारों तरफ एक साथ सी फैल जाए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस की तरफ जाने से पहले हम एक छलनी को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और इसके अंदर जो हमने रोल तैयार करा है उसको रख देंगे। ये मैंने एक रोल और तैयार कर लिया था, उसको भी रखेंगे। अब ये मैंने एक बर्तन के अंदर पानी बॉईल होना रख दिया था, उसके ऊपर हम ये छलनी को रख देंगे और इसको हम किसी ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए भाप के ऊपर पकने देना है। 10-12 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे सारे रोल पक करके तैयार हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इन्हें हम एक, या तो आप बर्तन पे रख सकते हैं, अगर चॉपिंग बोर्ड है तो आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी रख सकते हैं। अब हम इन्हें काट लेते हैं। अगर आपको बड़े पीस चाहिए तो आप बड़े काट सकते हैं और थोड़े छोटे चाहिए तो छोटे भी काट सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारे पीसेस काट करके अलग कर लेंगे। यह बहुत आराम से कट जाते हैं, काटने में हमें कोई परेशानी नहीं आती। अब इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी काट लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सारे पीसेस काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। एक बाउल के अंदर हमें 2 से 3 चम्मच मैदा लेना है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो अब आप स्लरी को आटे से भी तैयार कर सकते हैं, गेहूं के आटे से। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और ये 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल और चिली फ्लेक्स डालने से हमारा नाश्ता सुंदर लगेगा। और ये कुछ धनिया पत्ती डाल देते हैं।
अब इसके अंदर पानी मिला के एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। हमारी स्लरी बन करके तैयार है। देखिए कितनी पतली बनके तैयार हुई है। अब हम अपने जो हमने रोल के पीसेस काटे थे उन्हें ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर एक पीस को डालेंगे और इसको इस तरह से डिप करेंगे और इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं और इन्हें हम तेल में डाल देंगे। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। बस इसी तरह से हम सारा नाश्ता कर लेते हैं। अब हम इन्हें टर्न कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। बस इसी तरह से हम इनको अलटते पलटते हुए सेक लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों साइड से गोल्डन कलर के हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से हम इनको अलट पलट के दोनों साइड से गोल्डन कलर का कर लेते हैं। हमारा एक बैच बन करके तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं। मैंने इसको दोनों साइड से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अगर आप डीप फ्राई ना करना चाहते हो तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई करने से ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आप हर बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। और ये हेल्दी भी इतना है क्योंकि इसके अंदर वेजीज पड़ी हुई हैं और ये आटे से बना है। समोसा कचौरी जो होती हैं वो मैदे से बनती हैं तो वे अनहेल्दी होती हैं। ये लीजिए मैंने सारा नाश्ता निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए हमारा ये बैच भी गोल्डन कलर का अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। ये लीजिए हमारा सारा नाश्ता बन करके तैयार है। मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अब हम इन्हें हरे धनिए की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ये चटनी और टमाटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। या घर में जब भी आपके मेहमान आए या आपका कुछ अलग सा खाने का मन हो तो आप इन्हें बना करके खा सकते हैं। ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।